हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का भाई दोस्त, आप सभी का वेलकम करते हैं। सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जाम की बात करते हैं या फिर हम एमबीए एग्जाम की बात करते हैं, यानी कि दो पेपर कोर्स की हम बात करने वाले हैं, सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12। अगर आप इसको चाहते हैं कि पहली अटेम्प्ट में, अगर आपका इस बार पहली अटेम्प्ट है या फिर अगर आप ड्रॉपर भी हैं, तो आप कैसे इस बार आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। टू द पॉइंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तैयारी अगर होनी चाहिए तो इसी प्रकार से होनी चाहिए और यही एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड रहने वाला है ना। जो समय हमारे पास बचा है अगले 5 महीने में हम क्या तैयारी करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो होना जरूरी बनता है। अगर हम बात करते हैं सीओक्यूपी 11 या फिर सीओक्यूपी 12 की हम बात करते हैं, तो यहां पर दोनों ही पेपर कोड के लिए, चाहे वो सीओक्यूपी 11 के लिए हो, चाहे वो सीओक्यूपी 12 के लिए हो, जिसमें कि एलएलबी और एमबीए दोनों ही आपके एग्जामिनेशन आते हैं, इसके लिए जो पेपर पैटर्न रखा गया है वो क्या है। यहां पर टोटल क्वेश्चंस जो है वो 75 आपके रहने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो 1 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होगा। करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर है और सही जवाब के लिए 4 नंबर और गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग -1 का रखा गया है यहां पर। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस पता है आप सभी को। अगर आप सीयूईटी पीजी सिलेबस सर्च करोगे तो आपको सारे सिलेबस जो है वो यहां पर मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इस चीज को लेकर। ठीक है, तो सीयूईटी सिलेबस अगर आप देखेंगे, सीयूईटी पीजी, ठीक है, सिलेबस अगर आप सर्च करेंगे तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर कोड के अकॉर्डिंग जो है वो आपके सिलेबस यहां पर मौजूद है। अगर मैंने सर्च किया यहां पर तो देखिए आपके सामने यहां पर आ चुका है सिलेबस और पेपर कोड के हिसाब से आप सिलेबस जो है वो यहां पर देख पाएंगे, चाहे वो सीओक्यूपी 11 के लिए हो, चाहे वो सीओक्यूपी 12 के लिए हो। तो एक बार अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो एक बार चल के देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम करेंगे यहां पर। तो सीओक्यूपी 11 की अगर देखें आप या फिर 12 की बात करें, जनरल, एमबीए, एलएलबी जो भी है, तो अगर आप व्यू करोगे यहां पर तो आप सभी के पास यहां पर जो है वो खुल के आ जाता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप दोनों के लिए, ये हमारा किसके लिए है, सीओक्यूपी 12 के लिए है, और ये अगर हम बात करें तो ये हमारा 11 के लिए है। दोनों के लिए जो भी सेक्शंस हमारे लिए बनते हैं इंग्लिश है। अगर 11 की बात करते हैं तो आपका इंग्लिश हिंदी में कोई भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, जीके का पोर्शन होगा। और अगर हम बात करते हैं 12 की तो यहां पर करंट अफेयर्स नहीं है आपका, यहां पर इंग्लिश हिंदी में आप कोई भी चूज करोगे 75 क्वेश्चंस ही आपके आने वाले होंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें यहां पर तो क्वांट रहने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग और साथ में डीआई, कोई जीके करंट अफेयर्स यहां पर सेक्शन आपको नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं तैयारी, अगर सिलेबस है, पैटर्न है, हमने सब कुछ देख रखा है, तो तैयारी कैसे करेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ की एनालिसिस करो आप कि पिछले साल जो सिलेक्शन हुआ है, जो विद्यार्थियों ने एंट्री लिया है अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर में, वो कितने नंबर पर लिया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करते हैं कट ऑफ की तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो सबसे हाई आता है। ठीक है, वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, उनके लिए कट ऑफ डिफरेंट होता है। अगर हम बात करते हैं तो सीओक्यूपी 11 की अगर आप बात करो, सीओक्यूपी 11 यानी कि जो पीजी एलएलबी, बेसिकली पीजी एलएलबी के विद्यार्थी ज्यादा होते हैं यहां पर, तो पीजी एलएलबी के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए आपको पता है कि टोटल मार्क्स 300 का रखा गया है, 300 मार्क्स का पेपर रखा गया है। तो लास्ट ईयर अगर डीयू के अंदर में या फिर बीएचयू के अंदर में अगर उनको एडमिशन मिला है तो वो लगभग आपके 215 नंबर, 210 नंबर के आसपास जो है वो विद्यार्थियों ने एंट्री लिया है। 2024 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं सीओक्यूपी 12 के लिए, यानी कि एमबीए के लिए एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलता है, लेकिन आपको 250 मार्क्स के आसपास अगर लेकर आओगे तब जाकर एमबीए के लिए आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो आपको दिया जाता है, आपका एडमिशन वहां पर होता है, आप सेलेक्टेड होते हैं, वहां पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ही आपको तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा टारगेट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसी को टारगेट रख के कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नंबर नहीं लेकर आओगे, आपका एडमिशन जो टॉप कॉलेज है हमारे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपका नहीं बनता है, नहीं हो पाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसको फोकस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने अभी जो समय बच गया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स का समय आपके पास बचा है। 5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इस 5 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है। आपको पूरे स्टडी मटेरियल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेस हो, चाहे वो बुक्स हैं, है ना, चाहे वो आपने कोई बैच ज्वाइन किया हुआ है, वो सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। आपको सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करते हुए करना पड़ेगा। आप बैच में पढ़ाई कर रहे हो, आप यूट्यूब की क्लास फॉलो करते हो, आप किसी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो,
आप रिवीजन में लगे हुए वीडियोस के, ठीक है। और साथ में मॉक टेस्ट अभी बहुत कम विद्यार्थी देते हैं। यहां पर मॉक टेस्ट बोलने का मतलब क्या है कि आप सेक्शनल टेस्ट को फोकस कर रहे हो। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ाई करी है, जो चैप्टर आपका हो चुका है, वहां पर सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग में आपने पढ़ा, तो रीजनिंग में आपने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, नंबर सीरीज पढ़ लिया। तो अब यहां पर क्या है कि उन सभी के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, है ना। सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। और लास्ट में जब पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक दोगे, जहां से आपको अपने आपके वीकनेस, आपके स्ट्रेंथ आपको मालूम चलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका पूरा होना चाहिए। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो आपके वीक पार्ट है, जो आपका वीकनेस है, वहां पर समय थोड़ा सा ज्यादा देना है। जो स्ट्रांग पार्ट है उसमें थोड़ा सा रिवीजन के लिए समय देना है, ताकि हम उसको भूले ना, राइट। तो ये पूरा एक तैयारी जो है, स्ट्रेटजी आपको फॉलो करने हैं। बाकी जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूं, तो मेरा ईमेल आईडी यहां पर दिया हुआ है, sonu.kumar1। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं @adda247.com। तो मैं आपको यहां पर मेंटोर करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, बैचेस में ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना मेल जो है वो ड्रॉप कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप सही चीजों को सही समय से खत्म नहीं कर पाते। आप सेक्शंस को इंपॉर्टेंस दीजिए कि अगर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके कोई वीक सेक्शंस हैं, तो वहां पर समय आपको ज्यादा देना है। अगर कोई आपके स्ट्रांग पार्ट है, तो वहां पर एक ही काम करना है, वो है मेरा रिवीजन। समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे, ताकि हम उसको भूले नहीं। हम जो समय देंगे एडिशनल समय, वो हमारा वीक पोर्शन पर होगा, चाहे वो क्वांट के अंदर हो, रीजनिंग के अंदर हो, डीआई का पोर्शन हमारा दिया गया है, हमारा जीके जीए का पोर्शन है जो आपका पीजी एलएलबी में आएगा, है ना, क्योंकि एमबीए वाले में तो आता नहीं है। टाइम एलोकेशन आप करिए, उस सब्जेक्ट के लिए टाइम अलग से अलॉट करो, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, है ना। सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है एक अच्छे नंबर से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप फोकस करेंगे, है ना, आप अगर फॉलो करते हो, तो आप अच्छी तैयारी कर पाते हैं। और आपको सभी को पता है कि पीवाईक्यू के सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि यूट्यूब पर 12 बजे ये क्लास आपकी कराई जा रही है मेरे द्वारा। तो आप सभी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं 12 बजे। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि जो क्लास शुरू हुई है वो कौन सी क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अगर आप देखेंगे तो ये चैनल है जिस पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, CUET PG अड्डा 24/7। और यहां पर अगर आप देखेंगे पास्ट लाइव स्ट्रीम में, तो यहां पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज डे 1, ये क्लास आपकी हो रखी है। नेक्स्ट सीरीज जो है हम आगे कवर करने वाले हैं, तो आप सभी यहां पर आकर इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। काफी विद्यार्थी जो है वो यहां पर आ रहे हैं, अपने पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, बढ़िया तरीके से यहां पर सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी इस क्लास को डेली बेसिस पर 12 बजे जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए मॉक के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में जिससे पूछोगे आपको वही कहेगा बेटा प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस के बाद लास्ट में जो 1-2 महीने का समय बचता है, वहां पर मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस पहले खत्म हो गया, प्रैक्टिस पहले खत्म हो गया, आप मॉक पहले से ही शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छा होता है जब आप मॉक टेस्ट पर फोकस करते हो। आप गिवन टाइम में सवालों को सॉल्व कर पाते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस जरूरी है। हर सेक्शन में अगर आप स्कोर नहीं करोगे, तो 300 नंबर में 220 नंबर, 240 नंबर, 250 नंबर लाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो हर सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप टाइम मैनेज करोगे, आप मॉक दोगे, पूरे स्ट्रेटजी के साथ हर एक सब्जेक्ट को फोकस करोगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर रहेगा और एग्जाम में आप बेहतर करके आ रहोगे, कोई आपको पीछा करने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो करना क्या है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपने प्लान्स बनाने हैं, उसको इंपॉर्टेंस देना है, वीक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। जो क्लास आप फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए। 12 बजे यूट्यूब पर जो क्लास हमने बोला है, यूट्यूब पर क्लास जो हमने बोला है 12 बजे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास जो हो रही है, जो कि आपके पीजी एलएलबी MBA MCA सभी के लिए है। तो आप सभी जरूर से जरूर इस क्लास को 12 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। साथ में आपको हमने बोला कि ये मेरा ईमेल आईडी है, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी महसूस होता है तैयारी को लेकर, चाहे वो MCA का है, चाहे वो MBA का है, चाहे वो PG LLB का है, किसी भी PG कोर्सेस के लिए अगर आप
इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशंस चाहते हैं, तो आप सभी इस ईमेल आईडी पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझे मेल भेज सकते हैं, मैं आपसे तुरंत रिप्लाई करूंगा, तुरंत आपसे बात करूंगा। और कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए सोनू 80 कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कूपन कोड होगा जो आपको डिस्काउंट के लिए और मेंटोरशिप के लिए यूज करना है, तो ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कोई भी विद्यार्थी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी जो हमारे करंट बैचेस हैं, जो लेटेस्ट बैच हमारे हैं, वो सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य 2.0 बैच है हमारा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेल ड्रॉप करना है और कूपन कोड डिस्काउंट और मेंटोरशिप के लिए सोनू 80 कोड आपको यूज करना है, तो ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन करते वक्त मेल जरूर, इस पर मेल जरूर ड्रॉप करो एडमिशन से पहले करना, ताकि फायदा हो आपको, ठीक है, बाद में मत करना। तो ये आपका ईमेल आईडी है, ये कूपन कोड होगा जो आपको यूज करना है। रुद्र बैच जनरल एमबीए के लिए, जो हमारा जनरल एमबीए के लिए बैच है, वो हमारा रुद्र 2.0 बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द ईमेल आईडी जहां पर आपको बात करनी है। ये हमारा महापैक है और ये हमारा बैच एमसीए के लिए है, तो कल की बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे बैचेस आपने देखे हैं, हमारे सारे बैचेस हैं हमारे, तो वहां पर आप ज्वाइन करने के लिए आप सभी इस ईमेल आईडी पर जरूर मेल ड्रॉप करेंगे, है ना। एक बार मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर कैसे आप करने वाले हो। ऑल कोर्सेज में जाओगे आप, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पर जाओगे, है ना, सीयूटी पीजी पर जाओगे और यहां पर जाओगे। वैसे अगर आप मुझे मेल ड्रॉप करोगे, मुझसे बात करोगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा, करवा दूंगा, मैं खुद ही करवा दूंगा, है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर बातचीत नहीं होती है तो सोनू 80 कोड आप जरूर यूज कीजिएगा, कूपन कोड। और साथ साथ यहां पर देखोगे आपके सारे पीजी के बैचेस जो हैं वो दिख रहे हैं। अगर हम देखें यहां पर तो सीओक्यूपी 11 और 12 के बैच हमारे यहां पर हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे रुद्र बैच आपने ज्वाइन करना है आपको रुद्र बैच, तो यहां पर जाओगे बाय नाउ पर, यहां पर कूपन कोड में जाओगे, जो हमने कूपन कोड बताया आपको सोनू 80, आपको वो यूज करना है यहां पर। तो यहां पर अगर आप यूज करते हैं SONU80, तो यहां पर प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, डिस्काउंट लगेगा, प्राइस कम होगा, 40% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। और यहां पर आपको मेंटोरशिप के साथ साथ डिस्काउंट भी आपको मिलता है, और जो भी हमारा महापैक है वहां पर डिस्काउंट के साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी दी जाती है, यानी कि जो कम समय, मतलब 6 महीने का जो महापैक था जिस प्राइस पर, उसी प्राइस पर आपको 12 महीने का एक्सेस दिया जाता है, यानी कि टिल एग्जामिनेशन, टिल काउंसलिंग, आपको जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो प्लीज गो एंड इनरोल इनटू आवर बैचेस, जो भी हमारे बैचेस हैं, चाहे वो सीक्यूपी 11 के लिए है या फिर 12 के लिए है, एमसीए के लिए है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, किसी भी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जरूर से जरूर हमारे बैचेस में ज्वाइन करें। और साथ ही साथ यहाँ पर भूलना क्या नहीं है कि आपको जो है वो, जो जब आप यहां पर ज्वाइन कर रहे हो तो कूपन कोड में, है ना, कूपन कोड में आप सोनू 80 जरूर यहां पर यूज कर रहे हो, है ना, ये याद रखना है। और साथ में मेल ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताया है, यानी कि sonu.kumar1@adda247.com। ठीक है, मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है, रिजल्ट के लिए हो रही है, आपका रिजल्ट बेहतर हो उसी के लिए सारी मेहनत जो है वो चल रही है। तो बस विश्वास बनाए रखिएगा, आपके लिए ताबड़तोड़ क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, वहां पर आप बेहतरीन तैयारी जो है वो कर सकते हैं। कंटिन्यू रहेंगे अगर, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी पीजी एग्जाम के लिए हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑफर है, तो ऑफर के मौके पर 40% का ऑफर है, तो थोड़ा प्राइस कम है, तो आप सभी के लिए ज्वाइन करने का सबसे बेहतर मौका जो है इस वक्त है। ठीक है, तो मेल ड्रॉप कर इस कूपन कोड को यूज कर एडमिशन आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।